सभी को नमस्ते। आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी को हमें पता है कि भारत सरकार का केंद्र सरकार का बजट आता है। 1 फरवरी 2017 को पहली बार 1 तारीख से 1 फरवरी से बजट आना शुरू हुआ था। 1 फरवरी 2017 का बजट अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया था। भारत के अंदर पहला जो बजट आया था वो आया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया था। ये जो 1 फरवरी 2021 को जो बजट आया है ये डिजिटल तरीके से विदाउट पेपरलेस, यानी कि कोई भी पेपर का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट पेपरलेस तरीके से डिजिटल रूप से इसका बोलकर सुनाया। और जैसे ही निर्मला सीतारमण का भाषण ख़त्म हुआ, ये अपना यानी कि बजट के पर अपनी बातचीत ख़त्म की, तो इसका ये जो इसकी डिजिटल कॉपी थी वो मोबाइल ऐप यूनियन नाम से एक ऐप है उस पर उपलब्ध हो चुकी है। इन्होंने 6 स्तंभ बताए हैं बजट के। स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा था भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा था आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा था मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा था नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। रेल बजट हमें पता है कि अंतिम बार रेल बजट आया था 25 फरवरी 2016 को, यानी कि अंतिम बार जो आम बजट और रेल बजट अलग था वो 25 फरवरी 2016 को आया। 2017 को अरुण जेटली जी ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ इकट्ठा पेश किया। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट रेल मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता था और इसको रेल मंत्री ही इसको रेल मंत्री ही प्रस्तुत करते थे आम बजट के बाद। अंतिम बजट जो आया था रेल, वो सुरेश प्रभु 2016 के अंदर रेल मंत्री थे, उन्होंने दिया। 1 फरवरी 2017 को संयुक्त आम और रेल इकट्ठे हो गए, अरुण जेटली ने दिया। पहला रेल बजट हमें पता है कि 1924 के अंदर आया था। 1924 के अंदर आया था। विलियम एक्वर्थ रेल मंत्री थे, उन्होंने ये जारी किया था। उस समय ये लगभग भारत का आम बजट का 70% रेल बजट हुआ करता था। वर्तमान में लगभग पूरे भारत के बजट का जो रेलवे पर खर्चा है वो लगभग 14 से 15% हो रहा है। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर ये 1924 को रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया गया था। 1924 के अंदर ये अलग हो गया। उस समय जो रेल बजट पहली बार आया था वो विलियम एक्वर्थ ने दिया और पहला भारत का आम बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने दिया था। और उसके बाद आपको बताएं तो 2020-21 का जो बजट था उसकी थीम थी ईज ऑफ लिविंग, यानी कि व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, उस पर था। 26 नवंबर 1947 स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था। आर के षणमुखम चट्टी ने दिया था। ने जारी किया था। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट था, आम बजट था। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट आया था। जॉन मैथाई ने दिया था। अब तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कभी कभी वित्त मंत्रालय का प्रभाव रखा, इस कारण उन्होंने भी बजट दिया। 1958-59 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने रेल बजट दिया। दूसरे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 1970 के अंदर रेल बजट प्रस्तुत किया। फिर थे राजीव गांधी, यानी कि इनके पास प्रधानमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय भी था। 1955-56 के अंदर हिंदी में भी बजट की कॉपियाँ आने लगी। बजट को हिंदी में भी बोल के सुनाने लगे। 1955-56 के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर आने लग गया। 1955-56 से ही काला धन उजागर योजना चल रही है।
1948-49 के बजट में अंतरिम शब्द जोड़ा गया था। अंतरिम 1948-49 के बजट में, यानी कि आर के षणमुखम चट्टी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने अंतरिम शब्द का यूज किया था। इसके बाद छोटी छोटी अवधि में जो बजट आते हैं उनके लिए अंतरिम शब्द का उपयोग किया जाता है। पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक यानी कि केवल वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री का पद नहीं। प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी है, लेकिन प्रथम पूर्णकालिक केवल प्रधानमंत्री का पद न होने के बावजूद अन्य पदों के मामले में पहली महिला वित्त मंत्री पूर्णकालिक के रूप में निर्मला सीतारमण है। अब तक 10 बार बजट प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 6 बार वो वित्त मंत्री थे उस समय, और 4 बार वो जब उप प्रधानमंत्री के पद पर भी थे। मोरारजी देसाई ने 10 बार अब तक भारत का बजट प्रस्तुत किया है। प्रणब मुखर्जी ने 7 बार। साल 2000 तक क्या था, अंग्रेजी परंपरा, अंग्रेजों ने जो परंपरा दी थी 1860 से, वो चलती आ रही थी कि शाम को 5 बजे बजट आता था। 1924 से ये लगभग 5 बजे से बजट आने लग गया। सर बेसिल ब्लैकेट 1924 के अंदर जो वित्त मंत्री थे वो थे बेसिल ब्लैकेट। इन्होंने 5 बजे का समय स्टार्ट कर दिया उस समय से। लेकिन साल 2001 में पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार ने इसको टाइम बदल कर दिया था 11 बजे। यानी कि साल 2001 से भारत सरकार का बजट है वो जिस दिन सेंट्रल सरकार अपना बजट लाती है वो 11 बजे ही लाएगी सुबह। और 2001 का जो पहले 11 बजे बजट आया वो प्रस्तुत किया था यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा जी ने ये पहला बजट दिया था। गोपनीयता जरूरी है, बजट की बात लीक ना हो, इसके लिए बजट अधिकारी होते हैं वो वित्त मंत्रालय के अंदर ही रहते हैं। यानी कि ये लगभग नॉर्थ ब्लॉक के अंदर वित्त मंत्रालय है, तो वहाँ पर जब बजट बनता है तो बजट अधिकारी उसी के अंदर रहते हैं। अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर सकते, मोबाइल का यूज़ भी नहीं करते हैं। इसलिए नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मोबाइल जैमर लगा दिए जाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मोबाइल जैमर लगाए जाते हैं और बजट प्रस्तुत होने के साथ ही वो अधिकारी बाहर आते हैं। बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छपते थे। पेपर थे जो बजट के पेपर थे, जो बजट किस किस क्षेत्र में क्या क्या दिया है उसके पेपर राष्ट्रपति भवन में ही छपते थे। लेकिन 1950 के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर जो पेपर छपे थे वो पेपर आउट हो गए थे, फिर चेंज कर दिया। दिल्ली के मीटो रोड पर एक सिक्योरिटी प्रेस है। सिक्योरिटी प्रेस के अंदर इसका पेपर को छपाने लगे। और फिर क्या किया, 1960 से बजट है वो हमेशा ही नॉर्थ ब्लॉक के अंदर छपते हैं पेपर। जैसे इस बार डिजिटल कॉपी भी तैयार हुई है, वो भी सीधी पेपर पर भी तैयार हुआ है बजट। इसलिए डिजिटल कॉपी और पेपर कॉपी दोनों ही नॉर्थ ब्लॉक के अंदर तैयार हुई है। और अब इसको सिक्योरिटी प्रेस से, जो लगभग 1950 से 1980 तक दिल्ली की मिंटो रोड सिक्योरिटी प्रेस के पास था सिस्टम, अब 1980 से बजट का जो वित्त मंत्रालय है अपना भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, बजट जो है वो पेपर पर जो छपता है उसको नॉर्थ ब्लॉक में तैयार किया जाता है। हमको पता है कि राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को ही ये एरिया है, जो एक तरफ का नॉर्थ है एक तरफ का साउथ है। तो इस नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ये वित्त मंत्रालय का एरिया है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है पेपर छापने का। धन्यवाद।